तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी टेस्ट है हर्शबर्ग टेस्ट, इसके बारे में, इसे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। सो इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर्शबर्ग टेस्ट होती क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है हर्शबर्ग टेस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हर्शबर्ग टेस्ट, जिसे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहते हैं, इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ अ हर्शबर्ग टेस्ट? हर्शबर्ग टेस्ट होता क्या है? व्हाट इज़ दी हर्शबर्ग टेस्ट? ये टेस्ट क्या होता है? सो इट इज़ एन ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर, एक ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर है इन विच डायग्नोज द डिग्री ऑफ मैनिफेस्ट स्क्विंट। एक रफली एक डिग्री ऑफ ये करता है कि स्क्विंट कितना डिग्री है, ये रफली मेजर किया जाता है इस टेस्ट से, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो मैनिफेस्ट स्क्विंट में होता है। ये मैनिफेस्ट स्क्विंट में ये डिग्री मेजर किया जाता है। हर्शबर्ग टेस्ट ये मैनिफेस्ट स्क्विंट में ही किया जाती है टेस्ट, ठीक है। नाउ दी इन द फील्ड ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी फील्ड में द हर्शबर्ग टेस्ट इज ऑल्सो कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी उसे कहा जाता है। इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट कैन बी यूज टू एसेस वेदर द पर्सन हैज़ अ स्ट्रैबिज्मस और नॉट। अगर पेशेंट को स्ट्रैबिज्मस है, स्क्विंट है या नहीं है, ये स्क्रीनिंग करने के लिए ये टेस्ट की जाती है। लेकिन अकुलर मिस अलाइनमेंट मेजर करने के लिए, ठीक है, अकुलर मिस अलाइनमेंट यानी स्क्विंट होता है, ये मेजर करने के लिए हर्शबर्ग टेस्ट किया जाता है। उसे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहते हैं। सो जो कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट ऑल्सो नोन एज अ हर्शबर्ग टेस्ट इज अ सिंपल प्रोसीजर होता है फॉर चेक ऑफ द अलाइनमेंट। दोनों आँख में अलाइनमेंट सेम है या डिफरेंट है, आई नॉर्मल है या स्क्विंटिंग है, ये देखने के लिए टेस्ट किया जाता है। सो द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स इज नॉर्मली अ सेंटर। जो नॉर्मल कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है वो दोनों भी प्यूपिल के सेंटर में होता है, कॉर्निया के सेंटर में होता है, ऑन बोथ प्यूपिल्स, ठीक है। बट इफ इट इज़ अ नॉट सेंटर, अगर वो प्यूपिल के सेंटर में रिफ्लेक्स नहीं है, एंड अलाइनमेंट डिसऑर्डर में भी प्रेजेंट, अगर नहीं है तो उसमें अलाइनमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसे हम स्क्विंट स्ट्रैबिज्मस कहते हैं। सो जो नॉर्मल जो होता है कि प्यूपिल के सेंटर में जो लाइट रिफ्लेक्स हो दोनों आँख में होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उस केस में अलाइनमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट दैट द पेशेंट्स हेड इज़ अ पोजिशन स्ट्रेट। ये टेस्ट करते समय जो पेशेंट का हेड होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए एंड अपराइट होना चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट। ये टेस्ट करते समय अपराइट पोजीशन होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। एंड बोथ आइज आर फोकस डायरेक्टली ऑन द लाइट। दोनों आँख से जो भी एग्जामिनर आपको लाइट दिखाएंगे उस टाइप से पेशेंट को वो देखना होता है, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द अंडरलाइंग कंडीशन इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट इफ देयर आई अपीयर टू बी मिस अलाइनमेंट। अगर कोई आँख में चिल्ड्रन हो या एडल्ट पर्सन हो, अगर किसी की भी आँख में अगर मिस अलाइनमेंट आपको सस्पेक्ट होता है कि मिस अलाइनमेंट है, तो उसमें भी आप ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट या हर्शबर्ग टेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको एक रफली एस्टिमेट दे सकता है, रफली आपको एक गेज दे सकता है कि हाउ मच डिग्री उसको स्क्विंट हो सकता है या स्क्विंट है या नहीं, इसका आपको ये जानकारी दे सकता है, ठीक है। सो हर्शबर्ग टेस्ट इज क्विक होता है, ये एक फास्ट प्रोसीजर है एंड ईजी होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। ये जो होता है ऑब्जेक्टिव मेथड होता है फॉर असेसमेंट ऑफ एक्युलर अलाइनमेंट। इट इज एन ऑल्सो नोन एज कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ पोजीशन एंड कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स। इसका जो जजमेंट होता है वो पोजीशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्स जहाँ पे है वहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो, वहाँ से आप एक गेस कर सकते हो कि हाउ मच डिग्री ऑफ स्क्विंट, ठीक है। सो दिस टेस्ट इज अ वेरी हैंडी, बहुत ही हैंडी होता है। वेयर पेशेंट आर नॉट कोऑपरेटिव, अगर पेशेंट नॉट कोऑपरेटिव है, सच एज चिल्ड्रन है, पेशेंट हु कैन नॉट फिक्सेट, पेशेंट फिक्स नहीं करते हैं, व्हेन द कंप्लीट ऑकुलर मोटिलिटी असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे केस है, अगर फिक्सेट नहीं करता है उस टाइम में ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ हर्शबर्ग टेस्ट। हर्शबर्ग की हिस्ट्री, कब इन्वेंट किया था, किसने इन्वेंट किया था, इसके बारे में आज की इस स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। सो हर्शबर्ग टेस्ट जो टेक्निक है, प्रोसीजर है, वाज डेवलप बाय जर्मन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। जर्मन के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको एक डेवलप किया था। उनका नाम था जूलियस हर्शबर्ग, ठीक है, उनके नाम से ये टेस्ट होता है। जूलियस हर्शबर्ग नाम से जर्मन साइंटिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, सॉरी, हु इन 1886 में 1886 में उन्होंने एक कैंडल टू ऑब्जर्व द लाइट रिफ्लेक्स इन आई विथ स्ट्रैबिज्मस। उन्होंने उस टाइम कैंडल का यूज़ किया था कि स्क्विंट है या नहीं एग्जामिन करने के लिए उन्होंने एक कैंडल का यूज़ किया था। सो उन्होंने 1886 में जूलियस हर्शबर्ग ने उसको इन्वेंट किया था, डेवलप किया था। ये आपको याद रखना दोस्तों, 1886 और जूलियस हर्शबर्ग, और उन्होंने जो भी इन्वेंट किया था या डेवलप जो किया था वो कैंडल की हेल्प से वजह से किया था। नाउ द प्रोसीजर ऑफ हर्शबर्ग टेस्ट। प्रोसीजर कैसे किया जाता है हर्शबर्ग टेस्ट? सो इन दिस प्रोसीजर द पेशेंट इज आस्क्ड टू फिक्सेट एट अ लाइट हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर। आपको पेशेंट को अपोजिट टू
एग्जामिनर को पेशेंट के अपोजिट में बैठना है 33 सेंटीमीटर अवे, और 33 सेंटीमीटर से आपको एक पेन लाइट, पेन का जो टॉर्च लाइट होता है छोटा सा, उसको पेशेंट की आँख के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, फ्लैश करना है, और पेशेंट को जो है फिक्सेट करने को बोलना है लाइट की तरफ, ठीक है। इन दिस प्रोसीजर द पेशेंट इज आस्क्ड टू फिक्सेट पॉइंट, लाइट की तरफ पेशेंट को फिक्सेट करने के लिए बोलना है, और जो लाइट होता है वो 33 सेंटीमीटर से आपको फोकस करना है। देन आज द पेशेंट्स टू हेड पोजीशन स्ट्रेट, पेशेंट को बोलना है पोजीशन, हेड का जो पोजीशन है वो स्ट्रेट रखना है और अपवर्ड थोड़ा सा रखना है। दैट बोथ आइज आर फोकस डायरेक्टली ऑन दी लाइट, दोनों आँख से जो भी लाइट को फोकस करना है। देन द डेविएशन ऑफ द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्यूपिल इज नोटेड इन द स्क्विंटिंग आई। देन आप अगर पेशेंट जब फोकस करता है तो आपको एग्जामिन करना है जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो प्रॉपर से प्यूपिल के सेंटर में आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो देन इट्स नॉर्मल, बट अगर कोई आँख प्यूपिल के सेंटर में रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है तो इट्स मे बी देयर स्क्विंटिंग आइज, ठीक है। ये आपको एग्जामिन करना है। सो हर्जबर्ग टेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट, वो कैसे नोट करते हैं। सो व्हेन रिफ्लेक्स इज नॉट अ सेंटर ऑफ प्यूपिल, अगर जो रिफ्लेक्स होता है दोनों आँख में वो प्यूपिल के सेंटर में नहीं है, दोनों आँख में, मीन्स देयर इज अ स्ट्रैबिज्मस और देयर इज अ स्क्विंट, ठीक है। सो उसके जो है दोस्तों जो इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करना। सो जो रिफ्लेक्स होता है लाइट रिफ्लेक्स एट अ प्यूपिलरी बॉर्डर पे अगर है, अगर प्यूपिल के सेंटर में है बराबर, तो नॉर्मल आँख होता है, नॉर्मल होता है, अलाइनमेंट प्रॉपर होती है। लेकिन अगर एक आँख का प्यूपिल जो लाइट रिफ्लेक्स है प्यूपिल बॉर्डर पे है, प्यूपिलरी बॉर्डर पर, तो उसे 15 डिग्री स्क्विंट हो सकता है, ठीक है। 15 डिग्री उसे स्क्विंट हो सकता है। अगर लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिलरी बॉर्डर और लिम्बस के बीच में है, दोनों के बीच में अगर है, प्यूपिलरी बॉर्डर और लिम्बस के बीच में, तो हो सकता है वहाँ पे 30 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है, 30 डिग्री का स्क्विंट होता है। और अगर रिफ्लेक्स एट लिम्बस होता है तो वहाँ पे 45 डिग्री स्क्विंट होता है। यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री। सिर्फ आपको ये यहाँ पे याद रखना है, जब लाइट रिफ्लेक्स जो होता है अगर प्यूपिलरी बॉर्डर पे रहेगा तो 15 डिग्री रहेगा, अगर लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिलरी बॉर्डर और लिम्बस के बीच में रहेगा तो 30 डिग्री होगा, अगर लाइट रिफ्लेक्स अगर लिम्बस के ऊपर होगा तो 45 डिग्री उससे स्क्विंट होगा, ठीक है। ये बेसिकली उसका इंटरप्रिटेशन है, वो आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो है लाइट रिफ्लेक्स का, उसके हिसाब से ये एक रफली कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो, जो भी लाइट रिफ्लेक्स है सेंटर में ये नॉर्मल होता है, मीन्स 0 डिग्री। लेकिन अगर प्यूपिलरी बॉर्डर पर अगर है तो 15 डिग्री, अगर प्यूपिलरी बॉर्डर और लिम्बस के बीच में अगर है तो 30 डिग्री, और अगर लिम्बस के ऊपर है तो 45 डिग्री, और अगर आउटसाइड है तो वो 70 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही क्लियर व्यू है यहाँ पे। नाउ हर्जबर्ग टेस्ट इंटरप्रिटेशन, इसका ये भी एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हो दोस्तों। इसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया और हाइपरट्रोपिया, ये आपको कैसे समझ में आएंगे। सो अगर इसोट्रोपिया है तो लाइट रिफ्लेक्स इज शिफ्टेड आउटवर्ड, लाइट रिफ्लेक्स इज शिफ्टेड आउटवर्ड होता है। एक्सोट्रोपिया अगर है तो उसमें लाइट रिफ्लेक्स शिफ्टेड इनवर्ड होता है, इनवर्ड के साइड में लाइट रिफ्लेक्स होता है। हाइपोट्रोपिया, इसमें लाइट रिफ्लेक्स जो होता है डाउन साइड में, अपवर्ड साइड में होता है, सॉरी। हाइपोट्रोपिया में अपवर्ड होता है, अपोजिट होता है ये बेसिकली। और हाइपरट्रोपिया में लाइट रिफ्लेक्स शिफ्टेड डाउन होता है, ठीक है। जब आँख ऊपर जाती है तो जो भी है वो डाउन साइड में रिफ्लेक्स ये होता है, ये अपोजिट साइड होता है, ये आपको याद रखना है। बेसिकली आपको ये इसोट्रोपिया अगर है तो आउटवर्ड साइड, एक्सो है तो इनवर्ड साइड, हाइपोट्रोपिया है तो अपवर्ड साइड, और हाइपरट्रोपिया है तो डाउनवर्ड साइड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो देखिए ये जो है यहाँ पर भी रिफ्लेक्स जो है लाइट रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ प्यूपिल, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ प्यूपिल, मीन्स इट नॉर्मल कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे राइट आई मतलब नॉर्मल है, लेकिन लेफ्ट आई प्यूपिलरी बॉर्डर पे होता है तो उसे 15 डिग्री स्क्विंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो एक सेंटर में है और ये दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो ये लिम्बस के ऊपर है, यहाँ पे नॉर्मल है राइट में, लेकिन लेफ्ट में लिम्बस के ऊपर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ये रफली कैलकुलेशन दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अगर आउटसाइड उसके भी बाहर है, कंजंक्टिवा के ऊपर अगर है तो उसे 70 डिग्री होता है, ठीक है।
सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हर्शबर्ग टेस्ट जो भी डिटेल में डिस्क्राइब किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर आपको इस पीपीटी के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कृपया ऑप्टोमेट्री फाइनेंस ऐप डाउनलोड करवा दीजिए। वहाँ पे आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे, पीपीटीज मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी हमारा जो सीरीज़ है ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे और इस कोर्स में सब इंस्ट्रूमेंट है, प्रोसीजर है, उसके बारे में डिस्कस किया वाला है। सो दोस्तों ऑप्टोमेट्री फाइनेंस आप डाउनलोड करवा लीजिए। थैंक यू।